फ्रैक्शंस में आगे का नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं ये हमने देख लिया है। देखो, अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो उनमें हमने लाइक फ्रैक्शन देखे थे। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनका डिनोमिनेटर जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। मतलब ये ऊपर की वैल्यू चेंज हो सकती है, उनको हमें कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देखना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो बॉक्सेस हमने निकाले हैं, ये बॉक्सेस टोटल है 5 बॉक्सेस, और इनमें से आपको देखो कलर्ड जो बॉक्सेस है वो है, कितना पार्ट है कलर्ड, 3, कितने में से, 5 में से, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 3/5। वैसे भी, और ये जो है व्हाइट वाला पोर्शन, ये कितना पार्ट है उसका, 2/, ये देखो 3/5, और ये है 2/5, मतलब ये हो गए लाइक फ्रैक्शन। अब इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब कौन सा वाला फ्रैक्शन, एक तो है 3/5 और दूसरा है 2/5, इनमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, है ना। तो आप खुद ही सोच सकते हो, यहाँ पर ये जो आपको कलर्ड पोर्शन दिख रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू व्हाइट पोर्शन। इसका मतलब क्या है, जो कलर्ड पोर्शन है, कलर यहाँ पर इज ग्रेटर देन व्हाइट पोर्शन, मतलब 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। ये तो सिंपल सी बात है एकदम। वैसे ही अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमने जो निकाले वो ये है टोटल 8 बॉक्सेस। इनमें से 3 को, ये 3 अलग है, सपोज हम कलर्ड 1 लिखेंगे इसको, और ये 4 जो है इसको हम लिखते हैं सेकेंड कलर वाला पोर्शन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, टोटल कितने हैं 8, 8 में से फर्स्ट कलर वाले कितने हैं 3, तो एक हो गया 3/8, एंड सेकेंड हो गया, ये कितने हैं अभी सेकेंड वाले 4 है, कितने में से 8 में से, तो सेकेंड फ्रैक्शन हो गया 4/8। इसको आप देखते ही पहचान सकते हो कि कौन सा वाला पोर्शन ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, मतलब 4 बॉक्सेस कलर्ड है ना, तो वही ज्यादा होंगे। इसका मतलब 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8। और इन दोनों एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो, इन लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इन लाइक फ्रैक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक फ्रैक्शंस ओनली। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइक फ्रैक्शन में उस फ्रैक्शन दोनों नंबर में से जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो यहाँ पर देखो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8। सिंपल है। वैसे ही अभी नीचे 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं वो हम करके देखेंगे। ये डेफिनेशन नहीं भूलनी है, ये नोट। देखो 4/5 एंड 3/5 आसान है, जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है 4/5 वही फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अब इन दोनों में से न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 9/10, तो ये हो गया बड़ा, मतलब 3/10 इज लेस देन 9/10। उसी तरीके से 7/3 एंड 5/3, यहाँ पे किसका न्यूमरेटर बड़ा है दोनों में से, 7/3, तो इसका आंसर आएगा 7/3 इज ग्रेटर देन 5/3, राइट। अब आगे है कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर। अब क्या देखा था हमने, कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ इक्वल, नो, लाइक फ्रैक्शंस कंपेयर किए थे हमने, राइट। अब नेक्स्ट देखना है कंपेयरिंग फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर। अगर उनका न्यूमरेटर इक्वल है तो कौन बड़ा होगा, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो टोटल है 3 बॉक्सेस, कलर्ड पोर्शन निकालना है हर एक का। तो आप यहाँ पे ये जो कलर्ड
पोर्शन है उसका फ्रैक्शन बताना है। तो ये कितना हो गया, कितने हैं टोटल 3, उनमें से कितना पोर्शन है कलर्ड 2, इसका फ्रैक्शन हो गया 2/3। वैसे भी ये सेकेंड वाला टोटल है 4 बॉक्सेस और ये कलर्ड पोर्शन कितना है 2 बॉक्सेस, मतलब 2/4। वैसे ही अब यहाँ देखो ये टोटल बॉक्सेस है 5, कलर्ड है 2, मतलब इसका फ्रैक्शन हो गया 2/5। यहाँ पे आप अगर एक ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको ये दिखाई देगा सबका न्यूमरेटर जो है वो सेम है, 2/3, 2/4 एंड 2/5। यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कौन सा पोर्शन ज्यादा है कलर्ड, वो आप नहीं बता सकते क्योंकि ऊपर क्या था, लाइक फ्रैक्शन थे, मतलब दोनों सब लोगों का डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको एक बात याद रखनी है जो कि आप पहले से ही जानते हो, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। आपको एक बात ऑलरेडी पता है कि जिसका न्यूमरेटर 1 होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सी सपोज 1/3, 1/4 एंड 1/5, या ऑलरेडी आपको पता है। तो अब तक आपने क्या सीखा है, अगर न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा। मतलब इन तीनों में से बड़ा वाला कौन सा फ्रैक्शन है, 1/3, देन 1/4 एंड देन 1/5, राइट। अब वही रूल हमें यहाँ पर यूज करना है। कौन से है क्वांटिटीज, 2/3, 2/4 एंड 2/5। यहाँ पर भी न्यूमरेटर कैसा है, 1 नहीं है लेकिन कैसा है, सेम है। तो जिसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर तो सेम ही है, अब हमें सोचना होगा सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर। तो डिनोमिनेटर कैसे है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसके फ्रैक्शन की वैल्यू कैसी होगी, स्मॉलर होगी। ये नोट डाउन कर लो, फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा, फ्रैक्शन छोटा, राइट। मतलब इनमें से ये जो थर्ड वैल्यू है ये कैसी होगी, स्मॉलर फ्रैक्शन, राइट। ओके, मतलब इनमें से तीनों में से बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। मतलब 2/3, ये देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी हो गई, मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4 इज ग्रेटर देन 2/5, राइट। अब देखो, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब हमने क्या क्या देखा है उसका एक बार रिवाइज कर देते हैं हम उसको। पहले ये जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होगा, जो फ्रैक्शंस दिए हैं वो लाइक फ्रैक्शन है या फिर उनका न्यूमरेटर इक्वल है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस है। और लाइक फ्रैक्शंस के बारे में क्या बताया गया है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जैसे कि ये, वो उसके फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होगी। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा कौन होगा, 7/5, देन उसके बाद कौन होगा 2/5 एंड देन 1/5। अब उल्टा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है। तो उसके बारे में क्या बताया गया है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी। मतलब उल्टा कर रहे हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। मतलब यहाँ आएगा 5/2। अब इससे थोड़ा बड़ा वाला कौन सा है, 5/3। इससे बड़ा वाला 5/7। मतलब 5/7 जो है वो होगी स्मॉलर क्वांटिटी, स्मॉलर फ्रैक्शन, एंड दिस वन इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब थर्ड टाइप देखो,
जैसे कि आपको वैल्यू दी है 3/5 एंड 4/7। अगर आप कंपेयर करोगे पिछले दो वालों से तो ना तो ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, और ना ये फ्रैक्शन विथ इक्वल न्यूमरेटर है, राइट। न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो इनको क्या करना है आपको, सिंपली है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट बोथ द फ्रैक्शन इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। पहले आप क्या करो, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो और 4/7 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। उससे क्या होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, राइट। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो, अगर हम वो हमने पहले ही देख लिया है, क्या देखा था हमने, 5 का टेबल लिखो, 7 का टेबल लिखो और दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज है वो निकालो, राइट। तो 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आंसर आएगा, एक ही वैल्यू कॉमन है। वैसे ही जैसे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी तरीके से न्यूमरेटर को भी कर दो, आंसर आएगा 21/35। उसी तरीके से अभी 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, और 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 20/35। अब देखो, पहले ये दोनों जो फ्रैक्शंस थे वो ऊपर के जो दो कैटेगरीज देखे थे हमने उससे मैच नहीं हो रहे थे, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर आप यहां देखोगे 20/35 और 21/35, राइट। अब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, द फ्रैक्शन विथ इक्वल डिनोमिनेटर, मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। और लाइक फ्रैक्शन में हमें पता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसके फ्रैक्शन की वैल्यू कैसी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसके वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन होगा। मतलब 21/35 इज ग्रेटर देन 20/35। लेकिन ये हमें पता नहीं है क्वांटिटीज, ये तो हमने कन्वर्ट किए। ये किसका कन्वर्जन है एक्चुअली में, 21/35 ये कन्वर्जन है 3/5 का। तो हमें आंसर में अगर लिखना है तो इन दोनों को ही कंपेयर करना है, राइट। उनका बस इक्विवेलेंट कंपेयर करके छोड़ के नहीं देना, राइट, क्योंकि कंपैरिजन किस में है, 3/5 और 4/7 में। तो ये 3/5 हो गया और ये किसका कन्वर्जन किया है हमने, 4/7। इसका मतलब 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। अब देखो ये वैसा ही एग्जांपल है, 4/5 एंड 2/10। ना तो ये लाइक फ्रैक्शन है और ना फ्रैक्शन विद इक्वल न्यूमरेटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट इसके निकालो। तो 4/5 का अगर इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो देखो सेकेंड वाले का डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, उस तरीके से निकाल सकते हैं हम। मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी तरीके से न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 8/10। फर्स्ट क्वांटिटी आ गई आपकी 8/10 और सेकेंड क्वांटिटी है 2/10। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट को हमने चेंज किया तो उसका डिनोमिनेटर आ गया 10 और दूसरे का भी 10 है। मतलब ये कौन से कैटेगरी में जाते हैं, ये हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शन का हमें तो पता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसके फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होगी। मतलब 8/10 इज ग्रेटर देन 2/10। अब ये हो गए उनके इक्विवेलेंट कंपेयर किया हमने, लेकिन हमें उसकी रियल वैल्यू लास्ट में लिखनी पड़ेगी। 8/10 किसका कन्वर्जन है, 4/5 का, और 2/10 तो वैसे का वैसे ही है, राइट। मतलब ये बड़ा है ना फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे भी यही बड़ा होगा, 4/5 इज ग्रेटर देन 2/10। ओके, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 19। देखो कौन सा कंपेयर करना है, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, राइट। तो फर्स्ट देखो 3/7 एंड 3/7,
दोनों इक्वल ही है, वैल्यू सेम है ना, न्यूमरेटर भी सेम है दोनों का और डिनोमिनेटर भी सेम है, इसीलिए इसमें से ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है, तो यहां पे आएगा सिंबल इक्वल टू। सेकेंड देखो 3/8 एंड 2/8, क्या अब आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो लाइक फ्रैक्शंस या फिर फ्रैक्शन विथ इक्वल सेम न्यूमरेटर। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये है लाइक फ्रैक्शंस, और लाइक फ्रैक्शन में क्या है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसका फ्रैक्शन बड़ा, राइट मतलब 3/8 इज ग्रेटर देन 2/8। उसी तरीके से अब यहां पर भी देखो डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो ये भी हो गया लाइक फ्रैक्शन, मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसका फ्रैक्शन बड़ा, और किसका है न्यूमरेटर बड़ा वाला, ये देखो 10, मतलब यहाँ पर 2/11 ये छोटा होगा और 10/11 बड़ा होगा, जो बड़ा है उसके तरफ वो सिंबल जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट 5/15 और 10/30, ना इनका न्यूमरेटर सेम है और ना इनका डिनोमिनेटर सेम है, और इनके बारे में मैंने क्या कहा था कि पहले उनका इक्विवेलेंट निकालो। 5/15 का निकल सकता है, राइट, 15 को क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 10/30, और ये भी क्वांटिटी कौन सी है 10/30, राइट। अब ये तो दोनों सेम हो गए, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, राइट। भले ही ये दिखने में 5/15 दिख रहा है और ये 10/30 दिख रहा है, मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये बताया था कि अगर सपोज आपके आपके एक फ्रैक्शन है 1/2, दूसरा है 2/4 और तीसरा है 3/6, तो ये तीनों फ्रैक्शंस क्या है इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल है, क्योंकि उनके न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर को किसी ने एक नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाला है, मतलब ये दोनों क्या हो गए इक्वल। नेक्स्ट है 5/8 एंड 5/9, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन तो नहीं है लेकिन इक्वल न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को मैं बस यन से लिखूंगी, अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या कहा था, ग्रेटर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द फ्रैक्शन, अपोजिट है उनमें, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, मतलब 5/8 इज ग्रेटर देन 5/9। उसी तरीके से यहाँ पर भी न्यूमरेटर जो है वो सेम है, मतलब पहले उनका क्या निकालो, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है ना, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका फ्रैक्शन क्या होगा बड़ा, सिंपल सी बात है, ये होगा जाएगा। अब नेक्स्ट देखो 10/11 और 10/30, इनमें क्या है न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है तो क्या कंपेयर करना होगा डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा, मतलब ये डिनोमिनेटर छोटा है 11 एंड 13 में, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। 8 में देखो इनमें क्या है डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, मतलब छोटा कौन सा वाला है डिनोमिनेटर, 5 और 9 में से 5 छोटा होगा तो उसका फ्रैक्शन बड़ा है। अब नेक्स्ट में देखो 5/6 और 1/8, इनमें तो ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो फिर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप, सिंपली आपको क्या करना है, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी, अभी थोड़ा सा
फास्ट आना चाहिए। सिंपल सी बात है, पहले आप 6 का टेबल निकालो, फिर 8 का टेबल निकालो, और दोनों में जो कॉमन नंबर है वो आपको लिखना। ओके, तो फिर यहाँ पे भी 1/8 इंटू 6 और यहाँ पे भी 6, ये आएगा आपका 40/48 और ये आएगा 6/48। सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर सेम है, अगर मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसका फ्रैक्शन बड़ा। लेकिन ये किसका कन्वर्जन है, 5/6 का, और ये है 1/8 का, मतलब 5/6 इज ग्रेटर देन 1/8। उसी तरीके से 5/12 1/6, ना ये लाइक है और ना इनका न्यूमरेटर सेम है, तो सिंपली क्या करो, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो। अब 6 का टेबल अगर आप निकालोगे तो 6 के टेबल में 12 आता है, इसीलिए हम इसी को चेंज करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि दोनों फ्रैक्शंस को चेंज करना पड़ता है, बस आपका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2/12 और ये कौन सा है, 5/12, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर अब ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस, और लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, मतलब 5/12 इज ग्रेटर देन 2/12। लेकिन हमें उनके इक्विवेलेंट को कंपेयर नहीं करना है, उनके रियल जो वैल्यू है उनको कंपेयर करना है। 5/12 तो 5/12 ही है, और ये किसका है, 1/6 का, मतलब 5/12 इज ग्रेटर देन 1/6। अब नेक्स्ट देखो 11 वाला, 7/8 और 4/16, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो। 8 के टेबल में 16 आता है तो उसको ही हमें चेंज करना है, राइट। ये सब हम इक्विवेलेंट निकालना क्यों है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो 7 इंटू 8, फर्स्ट ऑफ ऑल 8 इंटू 2, ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 14/16, और ये कौन सा है, 14/16, मतलब ये दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं हमें, मतलब ये बोथ जो क्वांटिटीज है वो कैसी है, इक्वल। समझ में आया, राइट। वैसे ये तो मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है, 4/9 4/9 इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट 5/8 1/9। अब देखो यहाँ पे इसको भी इक्विवेलेंट में मतलब नंबर मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको भी, वो कैसे देखो। अब इस पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट को हम चेंज करते हैं, पहले मैं इसको, अब देखो इस क्वांटिटी में क्या करना है हमें, 5/8 1/9, इनको इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि 5/8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी तरीके से 1/9 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 45/72, और यहाँ आएगा 8/72। ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस, और लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा उसका फ्रैक्शन बड़ा, मतलब इसके ओरिजिनल कौन है, ये, यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से अब ये देखो 14th वाला, यहाँ पे क्या दिया है, 2/3 एंड 4/7, सिंपल है, उनका इक्विवेलेंट ही निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालोगे आप, 2/3 को मतलब ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 14/21। यहाँ पर भी 4/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12/21। ये हो गए आपके लाइक फ्रैक्शंस, और लाइक में कैसा रहता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा, कौन है बड़ा, ये, तो ये बड़ा हो गया, मतलब इसका ओरिजिनल ये वैल्यू बड़ी हो गई 4/7 से, राइट। अब लास्ट एग्जांपल देखेंगे
लास्ट नहीं है, लास्ट बट वन, 15th वाला। 15 वाला क्या है? 3/7 एंड 5/9। अब इनको भी उसी तरीके से करना है, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। 3/7 इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से दोनों तरफ, और 5/9 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से दोनों तरफ। ये आएगा 27 ये नीचे आएगा आपका 63। उसी तरीके से यहां पे आएगा 35/63। ये कन्वर्ट हो गए लाइक फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर किसका बड़ा है? ये देखो 35, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन बड़ा है, मतलब ये ऐसे होगा। 3/7 छोटा हो जाएगा 5/9 से। अब लास्ट एग्जांपल देखो, 4/11 एंड 1/5। सिंपल है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो। 4/11 इंटू 5, आंसर आएगा 20/55। उसी तरीके से 1/5 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, आंसर आएगा 11/55। ये कन्वर्ट हो गए लाइक फ्रैक्शन में। और लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा, ये 11 और 20 में से बड़ा कौन है? 20, मतलब उसका फ्रैक्शन बड़ा, मतलब इसके ओरिजिनल्स की तरफ चले जा। 4/11 इज ग्रेटर देन 1/5। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 19 खत्म हो जाएगा, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में।